जगत जननी साईं माँ के अमृत संदेशों के आधार पर आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनमोल रत्न। जो ये पढ़े अमृत संदेश, ताके जाएं सभी क्लेश। पार होने के 12 अचूक उपाय। पहला, संसार के सब कार्य करते हुए हमारी दृष्टि सदा अपने मानव जीवन पाने के उद्देश्य की ओर रहनी चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये प्रश्न सदा हमारे सामने रहना चाहिए। भगवान श्री साईनाथ को पा लेना ही जीवन सार्थक करना है। दूसरा, प्राण प्यारे बाबा साईनाथ से सदा सच्चा प्रेम करना ही वास्तविक प्रेम है, अन्यथा तो सौदेबाजी है। श्री भगवान से सांसारिक वस्तु मांगना अपने प्रेम पर काला टीका लगा लेना है। तीसरा, बाबा साईनाथ के शरणागत हो जाने में ही जीवन शांति का मुख्य रहस्य छिपा है। उनका हो जाना ही उन पर विजय पा लेना है। तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा भाना मीठा लागे। इन 4 शब्दों में रहना ही सर्वस्व पा लेना है। चौथा, सच्चा गुरुद्वारा, पवित्र मंदिर, सर्वोत्तम मस्जिद हमारे अंतरंग में है। अंतरंग उपासना ही सच्चा जीवन है। बाहर आना मृत्यु है। श्री भगवान हमारे अंदर में हैं, बाहर तो केवल छाया है, तथा अंदर हम केवल प्यारे बाबा साईनाथ की दया से ही जा सकते हैं। जब हम उनकी वाणी पर शुद्ध मन से चलते हैं तथा ऊपर लिखी दोनों मुख्य बातों को जीवन में अपना लेते हैं, तो श्री भगवान प्रसन्न होकर हमारी वृत्तियों को अंदर मोड़ देते हैं। वो ही हमारी मंजिल है। पांचवा, भगवान श्री साईनाथ को खुश करने का साधन शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी ही एक ऐसा बीज है जो बिंदु को सिंधु बना देता है। छठवां, एकता में रहना ही अमृत पीना है। एकता ही हमारी मंजिल है। एकता को ही हमें पाना है। वो ही हमारे बाबा साईनाथ का सच्चा स्वरूप है। अनेकता में रहना विष पीना है। सातवां, अहम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये वो विषैला सांप है जो जीव की जन्म जन्मांतर की साधना को पल भर में नाश कर देता है। जिसमें जो विशेषता है, चमक है, वो भगवान की परम देन है। आठवां, अलगपना सबसे बड़ा पाप है। उस अनंत से, प्राण प्यारे बाबा साईनाथ की पावन गोद से अलग होकर ही हम इस जन्म मरण की जलती आग में झुलसते रहते हैं। उनकी अनंत गोद में समा जाना ही आवागमन की कहानी का अंत होना है। नौवां, निष्काम कर्म ही सर्वोच्च सेवा है। कोई भी अच्छा कर्म करने के बाद फल की आशा न रखना तथा फल भी श्री भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। केवल यंत्र बनकर रहना ही
वास्तविक जीवन है। 10वां, अकर्मी बनकर रहना सीढ़ी के आखिरी कदम पर खड़े हो जाना है। अकर्म कर्म वह है जब जीव सोचता है कि हर जीव में, हर चोले में वो अद्भुत शक्ति विराजमान है। करने वाला भी वो ही है, कराने वाला भी वो ही है, तथा कर्म भी वही है। हर जीव भगवन स्वरूप है। 11वां, हमारे पूर्ण होने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा तंग दिली है। हमारा धर्म श्रेष्ठ है या हम बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, ये तुच्छ विचार तज देने पड़ेंगे। बाबा साईंनाथ ने ही स्वयं समय समय पर देश देश में प्रकट होकर सभी धर्म चलाए हैं तथा उनमें सत्य की स्थापना की है। सब धर्मों में सच्चाई एक ही है। हर जीव में उस अनंत सत्ता की ज्योत समाई हुई है, तो घृणा किससे करना। सर्व जगत ही हमारा कुटुंब है। 12वां, बाबा साईंनाथ की भक्ति ही कामधेनु है। प्यारे बाबा की भक्ति में महान शक्ति है। बाबा साईंनाथ की भक्ति एक नौका है जो मनुष्य को पल भर में भव सिंधु से पार लगा सकती है। ओम श्री साईं। भगवत नाम की महिमा। तीसरे गुरु अमरदेव जी ने कहा है, आँखां जीवां विसरे मर जाऊं, कि जब तक तेरा नाम मुख से ले रहा हूँ तब तक जी रहा हूँ, और जितना समय तेरा नाम उच्चारण नहीं हो रहा मैं मरे के समान हूँ। ये एक बड़े महान पुरुष की वाणी है, और महान पुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमें ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि पल पल, सांस सांस के साथ हमारे मुख से बाबा साईंनाथ के पावन नाम की ध्वनि निकलती रहे। कलयुग में श्री भगवान का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। भगवान को पाने की पहले युगों में बहुत कठिन साधनाएं थीं। ध्यान, धारणा, तपस्या, ये चीज़ें इस कलयुग में होनी मुमकिन नहीं है। उसके लिए मन को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। पर आज कलयुग के ज़माने में संसार चारों तरफ माया की ओर भाग रहा है। वे चीज़ें बहुत ही मुश्किल हैं। इसलिए कलयुग में श्री भगवान के नाम का आधार ही सबसे बड़ा साधन माना गया है। सच बात तो ये है कि जितने देवी देवता हैं वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म दे, क्योंकि इस कलयुग में बड़ी आसानी से जीव भगवान का नाम लेकर उसे प्राप्त कर सकता है। अब ये नाम कैसा है, इस नाम की विधि क्या है, थोड़ा इस बारे में समझना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 13 कोटि राम नाम लेने से भगवान का दर्शन होता है। 3.5 कोटि महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करने से श्री भगवान का साक्षात्कार होता है। परंतु हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। हमने तो पहले ही आप सबको कहा और अब भी कहते हैं कि गिनती की तरफ नहीं जाना। संसार में गिनती देखी जाती है, क्वांटिटी देखी जाती है, उससे मनुष्य की कीमत घटती बढ़ती है।
परंतु अध्यात्म में गिनती नहीं देखी जाती, क्वालिटी देखी जाती है। चाहे आप थोड़ा सा भी नाम सिमरन करो, लेकिन वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का मतलब ये है कि भगवान के प्रेम में गदगद होकर, भगवान के प्रेम में रंग कर, भगवान के साथ सच्चा प्रेम करते हुए, उस प्रेम में ज़रा भी मिलावट नहीं, भगवान के शुद्ध प्रेम में भगवान के शरणागत होकर जो थोड़ा सा भी नाम लिया जाता है, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। और अगर उस प्रेम में मिलावट हो, संसारी वासनाएं हों और ध्यान संसार की तरफ हो, तो कितना भी नाम लो, वो बात बनती नहीं। अब हम आपसे जो बात कह रहे हैं, आप चारों तरफ देखो। हमने जीवन में देखा, लोग 2-2 बजे उठकर नाम सुमरन करना शुरू कर देते हैं। सारा दिन माला लेकर घूमते रहते हैं। सड़कों पर भी मिलते हैं तो माला घूम रही है। रात को सोते हैं तो 10-11 बजे तक माला फेरते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हमने बताई हैं, उनमें है नहीं। बात क्या है कि हमने देखा 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस हो गए उनको ऐसा करते, पर वहीं के वहीं हैं, ज़रा आगे नहीं बढ़े। तो वही बात जो हरदम हम बताते हैं कि जब तक प्रेम की पवित्रता नहीं होगी, प्रेम में मिलावट जब तक आप करते रहोगे, जब तक आपके मन में वासनाएं हैं, जब तक शुद्ध मन से आप भगवान श्री साईनाथ के शरणागत नहीं हुए, कोई साधना आपको काम नहीं देगी। आप भगवान का नाम सुमरन करोगे, भगवान से मांगते रहोगे, थोड़ा सा फल इधर मिलेगा, आपकी वासना पूरी होती रहेगी। वो बैलेंस वहीं का वहीं रहा। मन उसी तरह गंदा का गंदा रहेगा। मन से एक भी खोटा संस्कार हटेगा नहीं। इसलिए हम जो सत्य मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलने की बड़ी जबरदस्त ज़रूरत है। जब तक प्रेम की पवित्रता नहीं होगी, तब तक श्री भगवान के प्रति सच्ची शरणागति नहीं होगी, नाम फल नहीं मिलेगा। अब उसको अच्छी तरह से समझो, होता क्या है। जब आपका प्रेम पवित्र होता है, जब आप पूरी तरह श्री भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान से भगवान के सिवाय कुछ मांगते नहीं, उस समय आप जब भगवान का भजन करते हैं, तो उस समय आपके मन पर जो खोटे संस्कार होते हैं, वो धुलने शुरू हो जाते हैं। जब बुरे संस्कार धुलते हैं, हमारे अंदर जो भगवान का सूक्ष्म तत्व है, भगवान की ज्योत है, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाता है और अंदर से प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। ये है विधि नाम की। परंतु अगर हम भगवान के शरणागत नहीं हुए, हम और अच्छी तरह से समझाते हैं। इतना ही नहीं, मन में भी वासना नहीं होनी चाहिए। यदि आपने मांगा नहीं और मन में वासना है कि आज 50,000 मिले, कल 1,00,000 रुपया मिले, दूसरे दिन मकान मिले, जब तक मन में एक वासना भी मौजूद है, जब तक आप पूरी तरह शरणागत नहीं हुए, आप भजन करते जाओगे, वो आपकी वासना की पूरी करने में लगता जाएगा, बनेगा कुछ नहीं।
इस बात को समझ लेने की बड़ी ज़रूरत है। नाम सिमरन से चाहते हैं कि आपको कुछ मिले, तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि शुद्ध मन से भगवान के शरणागत हो जाइए। प्रेम में मिलावट आई कि काम बिगड़ गया। भगवान के साथ सौदेबाजी करना नहीं। हमने अच्छी तरह से समझाया है कि आप लोग प्रेम में क्यों मिलावट करते हैं, क्यों शरणागत नहीं होते, क्यों भगवान की महिमा को ठीक तरह से नहीं समझते। हम समझते हैं कि हम मांगेंगे नहीं तो हमारी तकलीफ कौन दूर करेगा। मांगने वाला सदा नुकसान में रहता है। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, जब उसके ऊपर दुख तकलीफ आती है तो भगवान उसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान का बच्चा है। जो श्री भगवान के साथ सौदेबाजी करता है, भगवान उसके साथ सौदेबाजी करते हैं। ले भाई, तू मेरे साथ हर तरह की सौदेबाजी करता है तो मैं भी पूरा सौदा दूंगा। जो भगवान के शरणागत हो जाता है, जिसने दृढ़ कर लिया है कि मैं मर जाऊंगा तो भी मांगूंगा नहीं। बच्चे की तकलीफ कभी माँ से देखी नहीं जाती है। कौन माँ है जो बच्चे की तकलीफ देख सकती है। लोगों में भ्रम पड़ गया है कि हम मांगेंगे नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे दुख दूर नहीं होंगे। हम बताते हैं मांगने से मिलता है। हम मानते हैं इस बात को, मिलता है ज़रूर, लेकिन होता क्या है। हम श्री भगवान के हुक्म में बाधा डालते हैं। किसी भी माँ का बच्चा हो, माँ की बात नहीं माने और बाधा डाले, माँ को अच्छा लगता होगा, वो पिता को कितना अच्छा लगता होगा। ये चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, भगवान ने बहुत सोच समझकर निश्चित किया है। उसमें बाधा डालना पाप है। चाहे कुछ भी हो जाए, श्री भगवान के हुक्म में कभी बाधा नहीं डालनी चाहिए। कितनी भी तकलीफ आ जाए, हमेशा बोलो तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरा हुक्म पूर्ण हो, तेरी इच्छा के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को खुश करने के लिए इससे अच्छी कोई बात नहीं। और करके देखो, उस समय भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। आपका जो खोटा कर्म है थोड़े में ही निकल जाता है। इसलिए हम नाम सिमरन से पहले ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ जब तक नहीं आएगी तो नाम सिमरन पूरा फल नहीं देगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी साधना करो, पहले प्रेम की पवित्रता होना चाहिए। सच्चे मन से भगवान के शरणागत होना चाहिए, फिर उसके बाद कोई भी साधना काम आएगी। सौदेबाजी भगवान के साथ कभी नहीं करना, बात बिगड़ जाएगी। इसलिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरे, जब आप भगवान का नाम लेते हैं, पहले तो ऊंची सुर में नाम लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मानसिक जप किया जाता है। उसकी कीमत 10 गुना ज़्यादा है। पहले जिह्वा से किया जाता है, फिर कंठ तक जाता है, फिर हृदय में और आखिर में नाभि तक पहुंचता है। जब नाभि में पहुंचता है तो अपने आप चक्कर चलना शुरू हो जाता है।
जब वो चक्कर चलता है तो मन उसमें लीन रहता है, फिर वह अपने आप अजप्पा जप होते रहता है। हमारी भावना ये होनी चाहिए कि अपने आप अजप्पा जप होता रहे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।